नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज एक नई स्टोरी जिसका टाइटल है टू फ्रॉग्स। टू का मतलब होता है दो, फ्रॉग्स का मतलब होता है मेढक। ठीक है, FROG, फ्रॉग मीन्स होता है एक मेढक, और इसमें एस लगा दिया तो ये दो या दो से अधिक हो गए। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। A big group of frogs was crossing the jungle. A big, एक बड़ा, ग्रुप मीन्स समूह, ठीक है, या झुंड जिसे बोलते हैं, ऑफ फ्रॉग्स मेढकों का, वॉज मीन्स था, क्रॉसिंग मीन्स पार कर रहा था। ठीक है, द जंगल, जंगल मीन्स जंगल होता है। तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ हो जाएगा? एक बड़ा ग्रुप मेढकों का, ठीक है, मेढकों का जो एक बड़ा ग्रुप था वो जंगल को पार कर रहा था या जंगल से गुजर रहा था। वाज क्रॉसिंग, ठीक है। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। तो अचानक टू ऑफ देम, उनमें से, जो झुंड था मेढकों का उनमें से दो, स्लिप्ड मीन्स फिसल गए, एंड फेल इनटू अ पिट। फेल का मतलब होता है गिर गए, इनटू मीन्स अंदर, अ पिट मीन्स एक गड्ढा। ठीक है, तो उस झुंड के दो मेढक थे, तो वो फिसल गए और एक गड्ढे में गिर गए। ठीक है, ये हो जाएगा इसका अर्थ। All the frogs outside shouted that the pit was deep and they could never make it out. ठीक है, चलिए इसका अर्थ समझते हैं। All the frogs यानी कि वे सभी मेढक जो बाहर थे, shouted मीन्स चिल्लाए, that जो कि द पिट वाज डीप, गड्ढा गहरा था, एंड और दे कुड नेवर मेक इट आउट, और वे कभी बाहर नहीं निकल सकते थे। ठीक है, यानी कि गड्ढा बहुत गहरा था और वे दो मेढक जो गड्ढे में गिर गए थे वे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते थे। ठीक है, ये कहने का पास्ट हो गया कुड। वन ऑफ द टू फ्रॉग्स इन द पिट। ठीक है, गड्ढे में उन दो मेढकों में से एक जो था, गेव अप मीन्स छोड़ दी, होप मीन्स उम्मीद, यानी कि उम्मीद, आशा छोड़ दी। किसकी आशा छोड़ दी? ऑफ कमिंग आउट, बाहर आने की। ठीक है, यानी कि जो उस गड्ढे में दो मेढक थे उनमें से एक ने बाहर आने की उम्मीद छोड़ दी, यानी कि वो हिम्मत हार गया, पहली कोशिश भी नहीं करी और पहली हिम्मत हार गया और उसने बाहर आने की कोई कोशिश भी नहीं करी और वह उम्मीद उसने छोड़ दी। बट लेकिन, ठीक है, बट लेकिन द सेकंड वन, उनमें से जो दूसरा था, समॉन्डेड ऑल करेज एंड स्टार्टेड लीपिंग आउट। इसका क्या अर्थ होगा? लेकिन द सेकंड वन, उनमें से जो दूसरा था, समॉन्डेड मीन्स
इकट्ठा की, बटोरी अपनी, ऑल करेज मतलब अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। ठीक है, समाउंडेड और करेज का मतलब हो जाएगा अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। पास्ट टेंस है ये। एंड और स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। लीपिंग आउट बाहर कूदना, बाहर छलांग लगाना, निकलने के लिए उसने शुरू कर दिया। The frogs outside shouted in anxiousness। ठीक है, The frogs outside shouted in anxiousness, यानी कि जो बाहर के मेढक थे वो चिल्लाए। ठीक है, बाहर के मेढक चिल्लाए। शाउटेड इन एनक्जसनेस मीन्स चिंता में, यानी उन्हें चिंता होने लगी, डर गए वो, और वो चिल्लाने लगे। दैट अर्ज हिम टू गो बैक। दैट मीन्स जिससे, अर्ज हिम मीन्स उसे प्रोत्साहन मिला, यानी कि उसे हिम्मत जो जुटाने की के लिए वह प्रेरित हुआ। टू गो बैक बाहर आने के लिए, वापस। तो जब वो चिंतापूर्वक चिल्लाए तो उससे उस मेढक को और हिम्मत बढ़ी और वह बाहर आने के लिए कोशिश करने लगा। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा जिससे वह प्रेरित हुआ बाहर आने के लिए। तो द फ्रॉग डिड नॉट गिव अप होप, यानी कि जो मेढक था तो डिड नॉट गिव अप होप, यानी कि उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, यानी कि हिम्मत नहीं आ रहा वो। एंड इवेंचुअली और अंत में, मेड हिज वे आउट और अपना बाहर का रास्ता उसने बना लिया, बाहर आने का। वह बार बार कोशिश करता रहा बाहर आने के लिए और उसने बाहर आने का रास्ता बना लिया। All the frogs asked him। तो सभी मेढकों ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, हिम्मा ने उससे। ये तो सभी मेढकों ने उससे पूछा। All the frogs asked him why he ignored their warning। वार्निंग का मतलब होता है एक घटना या कथन जो खतरे का संकेत देती है। तो उन मेढकों ने उससे क्या पूछा कि उसने उनकी जो चेतावनी थी उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ठीक है, कि खतरा है उसमें और तुम बच नहीं पाओगे। तो एंड द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड टू देम। तो मेढक ने एक्सप्लेन्ड मीन्स उन्हें समझाया। ठीक है, टू देम उनको। एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है बताना या समझाना। क्या समझाया उसने? आई एम डीफ, यानी कि उस मेढक ने कहा मैं ध्यान न देने वाला हूँ, यानी मैं चेतावनियों पे ध्यान नहीं देता हूँ। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा कि यू ऑल, तुम सभी, वर एनकरेजिंग मी, यानी कि तुम सभी मेरी हिम्मत बढ़ा रहे थे। मुझे लगा कि तुम सभी मेरी हिम्मत बढ़ा रहे थे। टू कम आउट, बाहर आने के लिए। ठीक है, इससे मैं बाहर आ गया, उसने बताया मेढक ने। तो कहानी आज की यहीं समाप्त होती है।
अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही हम नई कहानियाँ लाते रहेंगे और उनके वर्ड्स मीनिंग और उनके सेंटेंसों को बिल्कुल हिंदी में अच्छी तरह से समझाएंगे। थैंक यू।